हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत ने कहर मचा दिया है। मंडी पंडोह डैम के पास भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हो गया है। भारी मलबा और बोल्डर सड़क पर गिरने से यातायात पूरी तरह ठप है। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश में मौसम का कहर जारी है। मंडी के पंडोह डैम के पास ठियोट में हुए भूस्खलन ने चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को पूरी तरह रोक दिया है। पहाड़ से भारी बोल्डर और मलबा गिरने के कारण सड़क बंद हो गई है। प्रशासन जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने में जुटा है, लेकिन भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर होने की वजह से हाईवे को बहाल करने में वक्त लग सकता है। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ये मार्ग पर्यटन और कारोबार के लिहाज से काफी जरूरी है, लिहाजा इसका बंद होना स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। आसमान में जो है घने बादल जरूर छाए हुए हैं, लेकिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की अगर हम बात करें, जो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से जो जानकारी दी गई है, इसमें शिमला ज़िला के साथ साथ मंडी, बिलासपुर, कुल्लू, सोलन, लाहौल स्पीति और किन्नौर ज़िला के अलग अलग स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा इन ज़िलों के अलावा जितने शेष ज़िले हैं वहाँ पर मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना जताई गई है। ये मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है, लेकिन फिर भी बारिश की बात करें तो ज़िलों में, जैसे हमने पहले आपको बताया कि कुल्लू ज़िला में बारिश हुई है, इसके अलावा किन्नौर ज़िला में बारिश हुई है। और सुबह के समय जो एक खबर निकल कर आई कि मंडी ज़िला में भी बारिश हुई थी, जिसके चलते पंडोह डैम से आगे जो ड्योड एक जगह का नाम है, वहाँ पर भारी भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे जो है वो बाधित हो गया था। अब उसे जो है बहाल करने का कार्य जारी है, तो जल्द ही ये NH बहाल कर दिया जाएगा। मौसम विभाग की बात करें तो अभी इसी तरह से जो है मौसम बना रहेगा, लेकिन सुबह के समय एक खबर ये भी निकल कर आई कि हिमाचल प्रदेश की कुछ अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित चोटियों पर हल्की बर्फबारी भी हुई है, जिसमें जो है रोहतांग से ये खबर निकल कर आई कि वहाँ पर ऊंची चोटी पर हल्की बर्फबारी हुई है। ऐसी ही प्रदेश के कुछ अलग अलग स्थानों पर जो अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित चोटियाँ हैं वहाँ पर बर्फबारी हुई है, जिसके चलते तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। लैंडस्लाइड से मंडी जिले का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। जिले में एक राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 186 सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह बंद हो चुकी है। चंडीगढ़ मनाली जैसे प्रमुख हाईवे के ठप होने से टूरिज्म सेक्टर और ट्रांसपोर्ट पर सीधा असर पड़ा है। प्रशासन की टीमें लगातार मलबा हटाने के काम में जुटी है, लेकिन बारिश और दुर्गम पहाड़ी इलाका रेस्क्यू में रुकावट डाल रही है। मंडी में जगह जगह पेयजल योजनाएं और बिजली के ट्रांसफार्मर भी ठप हो गए हैं। ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की कोशिश जारी है। इस बीच पहाड़ी से लगातार मलबा गिरने का खतरा बना हुआ है, जिस वजह से राहत कार्य भी धीमा पड़ गया है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश इस बार आपदा बन गई है। शिमला, सिरमौर, बिलासपुर और मंडी जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 13 जुलाई के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई पुल और सड़कें बहने का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आवाजाही न करने की एडवाइजरी जारी की। भारी बारिश के चलते कई जगह पेयजल योजनाएं ठप हो गई हैं और ट्रांसफार्मर जल गए हैं। ग्रामीण इलाकों में बिजली पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई है। अगले कुछ दिनों तक मौसम के और ज्यादा खराब रहने की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने अब तक 92 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है, जबकि 33 लोग अब भी लापता हैं। वहीं 432 घर पूरी तरह ढह चुके हैं, जबकि 928 मकानों को नुकसान पहुंचा है। वहीं सिर्फ मकान ही नहीं बल्कि लोगों की पूरी जिंदगी उजड़ गई है। अब तक 21,500 पोल्ट्री बर्ड्स, 953 मवेशी और सैकड़ों जानवर मारे जा चुके हैं। बारिश के चलते 779 पशुशालाएं और 184 दुकानें भी तबाह हो गई हैं। राहत शिविरों में हजारों लोग ठहरे हुए हैं, जिन्हें प्रशासन खाना और दवाएं भेज रहा है। भारी नुकसान के बीच स्थानीय लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई है। कई गाँव में संचार पूरी तरह बंद है और मदद पहुँचने में देरी हो रही है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिले का दौरा किया और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आर्थिक रूप से सुदृढ़ है और हर नुकसान की भरपाई की जाएगी। उन्होंने स्वीकार किया कि सबसे ज्यादा तबाही सिराज क्षेत्र में हुई, जहां घर, सड़कें और पुल पूरी तरह तबाह हो गए। सीएम सुक्खू ने कहा कि इस इलाके में बहाली और पुनर्निर्माण कार्यों में महीनों का समय लग सकता है। राहत कार्य जारी है, लेकिन दुर्गम इलाकों और टूटे रास्तों की वजह से दिक्कतें बढ़ गई हैं। सीएम ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें मदद का आश्वासन दिया। तकरीबन हर जगह रास्ते बंद होने के बावजूद मुझे पता लगा तो हमने कहा कि युद्ध स्तर पर कार्य किया जाए। मैं पीडब्ल्यूडी विभाग का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिला के अधिकारी, प्रशासनिक डीसी, एसपी सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से